सीधा जन्मता क्यों पलट आई मानता। भैया मुझे उस निर्दोष को इस जेल खाने से आजाद कराती माँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैं निर्दोष हुआ ही माँ, इस अधर्म का नाश कर और मुझे इस जेल खाने से आजाद कराती माँ। भैया सेनापति शेर सिंह, आज तुझे 3 महीना 10 दिन हो गए हैं और तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि 3 महीना 10 दिन से ना तो तू कुछ खाने को पाया, ना पीने के लिए पानी पाया है। महारानी जी, मैंने महाराज का खून नहीं किया महारानी जी, मैंने दोष महारानी जी। महारानी जी, आज 3 महीने 10 दिन गुजर गए, भूख और प्यास से लगता है जान निकल जाए। मुझे प्यास लगी है। रमा देख, मैं जानती हूँ कि तेरी कोई गलती नहीं है। तू अपने पति को समझा दे, क्योंकि तू बेकसूर है। और अगर तुझे प्यास लगी है तो एक औरत का दर्द एक औरत समझ सकती है। तू भी औरत, मैं भी औरत। नहीं महारानी, क्योंकि तुझ पे जो बीत रही है वो मैं समझ सकती हूँ। इसलिए अगर तुझे प्यास लगी है तो आज तुझे पानी में अवश्य पिलाऊं। महारानी जी, महारानी जी, ये आप क्या करने जा रही है? वही कहने जा रही हूँ जो एक औरत को एक औरत के प्रति करना चाहिए। छठुआ, देर मत लगा, जा फ्रिज से पानी का बोतल लेकर। क्योंकि मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि ये प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम दोनों भगवान हैं। लो रमा, इस पानी को पियो और अपनी प्यास बुझाओ। वाह महारानी, क्या भगवान, तो क्या समझती है ये महारानी चांदनी तुझे पानी दे देगी? अगर भूल बस तेरे गले के अंदर पानी चला गया होता तो तेरे शीश को काट कर वो पानी बाहर कर देती। कुछ भी हो, महारानी अपने वादे की बड़ी पक्की है। अगर पानी पीना है तो अपने पति से कहे, अपने पति से कह दे जुर्म कबूल करे, तुझे पानी और खाने को सब दिया जाएगा। और नहीं तो तुम दोनों बेमौत मारे जाओ। शेर सिंह, तो कितना नीलज पति है बे? तो क्या चाहता है? आज 3 महीना 10 दिन हो गया, तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन भूख प्यास से तड़प तड़प कर तेरी पत्नी रमा तेरे आंखों के सामने प्राप्त। भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपने साथ साथ अपनी पत्नी के जान का दुश्मन बना। सोच ले, समझ ले सेनापति, अपनी पत्नी को बचाना चाहता है कि मौत के मुंह में ढकेलना चाहता।
नहीं महारानी जी, मैं अपनी पत्नी की जान नहीं लेना चाहता। इससे तो अच्छा इस संसार में मेरा नाम और निशान मिट जाए, इससे मेरी बीवी को तो छुटकारा मिल जाए। कम से कम अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जी। प्रियरमा, आज तेरा पति वो करने जा रहा है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब ये महारानी जी, तुम यही चाहती हो कि महाराज का खून इसने किया है? ठीक है महारानी जी, सुनो मेरी बात को। महारानी जी, महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया महारानी जी। महारानी जी, काट डालोगे हराम नहीं महारानी जी, महाराज का खून मैंने किया है। शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए इसकी पत्नी को भोजन दे दिया जाए। दिया जाएगा, क्योंकि इसने आज अपने जुर्म कबूल किए हैं और मैंने वादा किया है जिस दिन जुर्म कबूल होंगे उस दिन इसे खाना पानी सब दिया जाएगा। छठुआ, देर क्यों करता है? रमा को उसकी हाथों की हथकड़ी खोलकर बाहर लाया जाए, वो सम्मान सहित बाहर लाया। ले जा रे, ले जा, बदबू दे रे, ले जा। छठवा, देख, ये 3 महीना 10 दिन से ना नहाई है, ना तो कपड़े बदले, ये बदबू दे रही है। इसे ले जा, लेकिन यहाँ राजमहल नहीं ले जाना, इसे ले जाना मेरे शीश महल। शीश महल का ताला खोल और मेरे शीश महल ले जा। दासी से कहकर इसे नहला धुलाकर इसके कपड़े बदलकर मेरे बेड पे बिठा देना और उससे कह देना दासी से कि आज इसे पूरे 56 प्रकार के भोजन देना चाहिए। ले जा रे। महारानी जी, मैं भोजन नहीं करूंगी जब तक अरे बाप रे बाप, बहुत बदबू मार रही थी साली। महारानी जी, क्या साले सर पर मरेगा क्या रे? महारानी जी, क्या बात? पूछो, क्या ये भी भोजन करना चाहता है? सेनापति शेषिंग, महारानी जी, क्या तू भी कुछ खाना चाहेगा? हाँ महारानी जी, बहुत जोर की भूख लगी महारानी जी, रोटी का एक टुकड़ा उसे भी खिला दे महारानी देखो जी। सेनापति शेषिंग, कुछ भी हो तुम हमारे सेनापति हो और महारानी सेनापति के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे अच्छे से ख्याल में रख सकती हूँ। और रही बात भोजन की, तो रोटी का एक टुकड़ा तुझे नहीं दिया जाएगा, आज तुझे भी पूरे 56 प्रकार के भोजन दिया जाएगा। मंत्री जी, जाओ, सेनापति के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लाया जाए। ठहरो, सेनापति के लिए भोजन तो लाना है 56 प्रकार के, लेकिन 56 प्रकार के भोजन में लाना क्या क्या है? क्या लाना है? अपने कानों को मेरे पास लाओ, लाओ, और यूं गया और यूं आया। भोजन की थाल सजा कर लाना। अरे परेशान ना हो, नान पुलाव सब लेकर आओ।
रमा, आओ, आज तुझे पूरे 56 प्रकार का भोजन कराऊंगा। ऐसा भोजन कराऊंगा तो जिंदगी में कभी किया नहीं होगा। मंत्री जी, मुझे छोड़ दो। सिपाहियों, पकड़ ले इस कमीने के हाथ और पैर। आज से जीवन का आखिरी भोजन देना। नहीं, मेरा शीश मत काटो। नहीं, महारानी जी, भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। देर मत करो। छोड़ो, सेनापति के हाथों में ये भोजन की थाल पकड़ाया जाए। और हाँ, याद रहे, सेनापति के हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए ताकि वो जेल में बैठकर आराम से भोजन कर सके। सेनापति शेर सिंह, क्या बात है महारानी जी? एक बात मेरी याद रखना। बताओ महारानी जी। भोजन आज तुम्हें 3 महीना 10 दिन के बाद नसीब हुआ है। हाँ महारानी जी। अगर भोजन कम पड़े तो एक बार महारानी चांदनी को जरूर याद करना, क्योंकि कुछ भी हो महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है। ठीक है महारानी जी। मंत्री जी, मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि कुछ देर सेनापति शेर सिंह को अकेला छोड़ दिया जाए। क्यों नहीं? ताकि वो अकेला बैठकर आराम से भोजन कर। जो आदे। और तुम दोनों यहाँ रहकर अपनी ड्यूटी देते रहना। तो मेरे साथ तो ड्यूटी देते रहना। चलो चलो। शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीने 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना। और अगर कम पड़े तो जहरीला से बोलकर और मंगा लेना। आई गो और योर ईट टू डिनर। छोड़ो, हमारी बात का अच्छे से ख्याल रखना। रमा, बहुत जोर की भूख लगी है प्रिय, उसकी रात नहीं जाता। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है जिस तरीके से महारानी जी ने मेरे हाथ में भोजन का थाल दिया है, उसी तरीके से तुझे भी भोजन अवश्य कराएगी। मुझे माफ कर देना प्रिय, बहुत जोर की भूख लगी है, मैं भोजन करने जा रहा हूँ। ये क्या तूने मेरे साथ कर दिया महारानी जी? अरे इतना बड़ा निर्दयी तो नहीं था सेनापति, सच्चाई के रास्ते पर चल रहा था, और आज तूने खूब खिला दिया है वफादारी का। महारानी जी, आज तेरे भोजन में मेरी पत्नी का कटा हुआ शीश नहीं महंगा, नहीं, कितना बड़ा महंगा है रे सेनापति तू। तुझे खाने के लिए तेरी पत्नी का शीश दिया जा रहा है। रमा मेरी अर्धांगिनी हो गई कहाँ बिली, हर दशा तेरी क्यों हुई
पाप को निशाकी। ये अब अपने दिल की बात ये तेरा पति किससे सुनाएगा? और अब तो दिल का अलम गम सुनाऊं किसे? अब तो दिल का सुनाऊं किसे? और अपने सीने से प्यारी लगाऊं किसे? अपने किसी के प्यारी रबाब और रहूंगा कहाँ? बगैर अब इस संसार में कैसे जीवित? किसी के प्यारी रबाब और रहूंगा कहाँ? और अपने अरमान प्यारी सुनाऊं किसे? अपने अब मैं संसार में जीना नहीं चाहता प्रिय। अब इसी जेल खाने में वो कितना से अपने दम तोड़ दूंगा, लेकिन किसी से मदद नहीं मांगूंगा। हाँ, यह वो बहुत जोर की लगी थी, लेकिन आज तूने मेरी आत्मा का संतुष्ट कर दिया प्रभु। अब मुझे भोजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या भगवान, मेरे को समझ नहीं आता। ठहरो साहब जी, ठहरो। दुनिया वीरान नहीं है साहब। आपकी ये दशा मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो कर भी क्या सकता है साहब जी? बोलो। इस वक्त तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता है सिपाही? तो साहब जी, इस वक्त ना महामंत्री साहब है जेल खाने में और ना महारानी जी जेल खाने में है। साहब जी, मैं तो समझा था कि आपके लिए भोजन आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भोजन के जगह पे आपकी पत्नी का सर काट के आपको दिया जाए। ये सब मेरे कर्मों का फल है सिपाही। हाँ सिपाही, जरूर मैंने किसी जन्म में पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है सिपाही। साहब जी, आप अगर यहाँ रहोगे तो जैसे आपकी पत्नी का सर काट लिया गया है, भोजन के तौर पे आपको दिया गया है, वैसे ही आपके सर को काट के कुत्तों को खिला दिया जाएगा। और ये मैं देख नहीं सकता हूँ साहब जी। मैं तुम्हें इस जेल से आजाद कर दूंगा। तो मुझे जेल खाने से आजाद करेगा? हाँ। लेकिन सिपाही, अगर ये बात महारानी जी को मालूम हुई कि मेरे दरबार का सिपाही सेनापति शेष सिंह को इस जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद कि जो सजा मुझे मिल रही है वही तुझे भी मिलेगी। अभी मुझे परवाह नहीं है, चाहे मुझे फांसी पे क्यों न चढ़ना पड़ जाए। मैं अभी इसी वक्त मैं जेल का फाटक खोल रहा हूँ। और साहब जी, आप यहाँ से निकल चलो। सिपाही,
कोई तो समझा तुम मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन तुमने आज सचमुच मुझे इस जेल खाने से आजाद कर दिया। लेकिन सिपाही, तुम यहाँ मत रुको, तुम भी मेरे साथ इस रत्नसार को छोड़कर दूर निकल चलो, अन्यथा तेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। साहब जी, सिपाही, आपकी जान से बढ़कर हमारी जान कीमती नहीं। आप अगर कहते हैं साहब जी, तो मैं इस रत्नसार को छोड़कर आपके साथ चलने को तैयार। ठीक है सिपाही। ये रमा, अब ये रत्नसार की रियाया मेरी काम की नहीं रही, इसलिए मेरा पति अब बहुत दूर चला जाएगा हाँ साहब और जी। हाँ अपने प्राण को त्याग देगा। फिर रमा कि ये दुनिया समझकर मैं कितना बड़ा भागा हूँ, सखिया थाने में मुझे मेरी पत्नी का सिर दिया गया कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया दिले बेकरार का बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। मैं कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूप से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। देख, वो जो सामने जंगल दिखाई पड़ता है, हाँ साहब जी। हम लोग इस जंगल को पार कर जाते हैं, हाँ साहब उसके जी। बाद इस रत्नसार को हम लोग छोड़ देंगे। चलिए साहब जी, हम सरहद सीमा पार करने वाले हैं। हाँ सिपाही, जानते हो मुझे मेरी पत्नी रमा के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साहब जी, उनकी याद मत अब करो, जो होना था सो हो गया। साहब जी, आप बच गए, हमारे लिए इतना ही काफी है। सिपाही, ये रमा और ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ नहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तो कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए
बियाबान में सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका और इस बियाबान जंगल में कैसे भटक रहे हैं? बाबूजी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बाबूजी। बोलो। बाबूजी, और जान की भूख बाबू लगी है, की भूख बाबू और लगी है मुझे, और हम पर थोड़ी दया की नजर की। भूख से जान जाती भूख से मेरी जान भी सकते बाबूजी। हाँ बाबूजी, भूख से जान जाती है इस दम मेरी, हर राती का एक टुकड़ा मुझे बाबूजी, बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी का एक टुकड़ा खिला दीजिए बाबूजी। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं, पहले अपना नाम और पता बताओ, उसके बाद ये डाकू परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। पहले ये बताओ कि आखिर कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, बियाबान जंगल में कैसे? मेरा नाम जानना चाहते हो? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? क्यों नहीं, सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बोलो। मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। क्या? हाँ, रत्नसार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबू, सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह यानी रत्नसार राज्य का रक्षक, रत्नसार राज्य का सेना नायक। हाँ बाबूजी। वाह सेना नायक। इस डाकू परशुराम को बेवकूफ समझ रखा। सेना नायक, ये बता, सेना नायक का काम क्या होता है? क्या? सेना नायक का काम अपने इंसाफ को विजय दिलाना होता है। सेनापति शेर सिंह अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता था, अपने देश की रक्षा बहुत अच्छी ढंग से कर रहा था। वाह, अगर सेना नायक का काम देश की रक्षा करना और हिफाजत से ड्यूटी करना, तो इसका मतलब कि रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा। क्या? और तू कायल अपनी जान बचाकर इस बियाबान जंगल में आएगा, और ऐसे कायल इंसान को ये परशुराम हेलो सरदार जी, आपने जो बात कहा सत्य बात, लेकिन हाँ बोलो बोलो। बाबूजी, ये सेनापति शेर सिंह कायल नहीं बाबूजी। अगर सेना नायक कायल नहीं, अगर सेना नायक कायल नहीं है, बहादुर है, एक छत्री है, तो इस तरह मायूस होकर ये बियाबान जंगल में भटकने का ठीक है बाबूजी, जरा फिर से बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मुसाफिर, अगर सेना नायक कायल नहीं है, बहादुर है, एक छत्री है, तो इस तरह बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? भगवान, ठीक है, ये तो ऐसा लगता है इसकी आवाज जैसे मुझे जानी पहचाने से लग रही है। बाबूजी, आखिरकार सबसे पहले तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ का रहने वाले हो? सच सच बताना बाबूजी। मुसाफिर, मैं
मैं इसी बिहार का रहने वाला, मेरा नाम डाकू परशुराम। नहीं बाबूजी, झूठ मत बोलो बाबूजी, क्योंकि तुम्हारी आवाज जिसे मैंने कई बार सुना है। हाँ बाबूजी, बाबूजी तुझे माँ भवानी की कसम है, क्या तू वाकई में डाकू परशुराम है या कि तू कोई और है? सच सच बताना बाबूजी, सच सच बताना। फिर तुमने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने कभी प्रतिज्ञा किया था। है? हाँ मुसाफिर, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि इस चेहरे को कहीं नहीं दिखाऊंगा। आखिर तब कौन हो? और अपने चेहरे से नकाब हटाओ, उसे अपना चेहरा दिखा बाबूजी। जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में आया, तो मुझे भी डाकू भैरव सिंह ने सहारा दिया। और पहचानो, मैं कोई गैर नहीं, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन मेरे लाल, तो इस संसार में जीवित है। अब आज तूने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। पर वाले तूने मुझे राजकुमार गुलशन से मिला दिया, जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। राजकुमार, चाचा जी, आखिर आप इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में कैसे आए? मेरे लाल, बहुत लंबी कहानी है, जानना चाहता है सब कुछ बताऊंगा। राजकुमार गुलशन, जिस दिन तुझे राज दरबार में सजा सुनाई गई, उसी वक्त तेरी नजरों के सामने मुझे राज दरबार से धक्के देकर निकाल दिया गया। लेकिन मेरे लाल, मुझे मालूम हो गया कि तेरी माँ झूठा तेरा चरित्र का चाल रचा रही है और तुझे छोटा इल्जाम में फंसा रही है। मेरे लाल, मैंने इस रत्रसार को छोड़कर दूर निकल जाना चाहता था, फिर कभी मुड़कर रत्रसार वापस नहीं आना चाहता था। लेकिन जब ये जाना कि मेरा राजकुमार गुलशन निर्दोष है और महारानी जी एक दिन महाराज के शान के दुश्मन बनेगी, इसलिए मैंने फौरन अपना इरादा बदल दिया और वहां से वापस आकर तुम्हारे पिताजी के पास हमेशा रहने लगा। मेरे लाल, तो फिर क्या हुआ चाचा जी? एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे यादों में खोए हुए थे। अचानक से न जाने कौन कमीना महाराज के ऊपर गोली चला दिया और महाराज का काम तमाम कर दिया। मेरे लाल, लेकिन जानते हो, तुम्हारे पिताजी के खून के इल्जाम में ये निर्दोष सेनापति शेर सिंह फंस गया। मेरे लाल, हाँ, इतना नहीं, मुझे और मेरी पत्नी को एक साथ जेल खाने में रखा गया और 3 महीने 10 दिन तक न तो मुझे भोजन दिया गया और न पीने के लिए पानी दिया गया। किसी तरीके से भूखे प्यासे हम दोनों प्राणी जेल खाने में अपनी सजा काट रहे थे। एक दिन तेरी माँ ने आकर उससे कहा, शेर सिंह, ये बता थी कि तूने महाराज का खून किया है। मेरे लाल, उससे अपने पत्नी की हालत न देखा, इसलिए मैंने तेरी माँ से झूठ बोल दिया कि महाराज का खून मैंने किया। नहीं, लेकिन मेरे लाल, तेरी माँ ने मुझे भोजन का वादा किया और जानते हो, इस समय के सेनापति के हाथ में मेरी पत्नी का शीश काटकर भोजन के रूप में लाकर। नहीं चाचा, मैं शराब जाते कुछ चिंता नहीं छोड़ूंगा चाचा जी, बस करो।
अब आगे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परशुराम और गुलशन काफी समझदार है चाचा जी। ये लो उठाओ माँ भवानी को और चलो मेरे साथ, मिटा दो उस हरामजादे को। हाँ चाचा जी, लेकिन याद रहे ये सेना पर शेर सिंह रत्नसार राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। तूफान सिंह, हाँ चाचा जी। सरदार डाकू तूफान सिंह के नाम से जाएगा राज दरबार में। ठीक है मेरे लाल, ठीक। अगर आज तुम लोगों ने इस शेर सिंह को एक नया जीवन दान दिया है, वो भी डाकू तूफान सिंह के नाम से, तो मेरे लाल आज ये तूफान सिंह प्रतिज्ञा करता है कि महारानी चांदनी और संग्राम सिंह तुम लोगों को कुत्ते की मौत न मारा तो मेरी मां का दूध हराम है। महारानी चांदनी, तुझे तो इस रत्नसार में नंगी करके गोली न मारा तो मेरा नाम डाकू तूफान सिंह नहीं है। आ रहा हूं महारानी जी, बहुत जल्द तेरे पास आऊंगा, इंतजार करो। तुम लोगों को अब इस रत्नसार में शायद के बच्चे नहीं बचाने तो। सरदार डाकू तूफान सिंह के, सरदार डाकू तूफान सिंह के, उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा, जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा, जगत में जिसका जगत पिता है रखवारा, उसे मारने वाला हमने जग में नहीं निहारा। हेलो हेलो, क्या मौसम भी सुहाना है, और कहना है कि सावन का महीना पवन कर शोर, सावन का महीना पवन कर शोर, और जिया रे ऐसे झूमे जैसे बनमाला के मोर, सावन का महीना पवन कर शोर, जिया रे ऐसे झूमे जैसे बनमाला। राम कसम है पुरवैया श्रावण आए, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जिया रे ऐसे झूमे देख, तेरे पीछे मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। कमीने।